अगर आपकी कार हवा से बात करती है और उसके डिज़ाइन के तो क्या ही कहने, और वो रोड्स पर बहुत ही कम दिखती है, तो चांसेस हैं कि वो लैम्बोर्गिनी है। वेलकम टू ऑटो फिक्शन। आज हम टॉप 10 ग्रेटेस्ट लैम्बोर्गिनी कार मॉडल्स की बात करेंगे। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ग्रेट वीडियोस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। तो हम बात कर रहे हैं फास्टेस्ट एंड कूलेस्ट लैम्बोज एवर बिल्ट। नंबर 10 गैलार्डो। गैलार्डो लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट बेस्ट सेलिंग कार है। इसकी प्रोडक्शन 2003 से 2013 तक हुई और इस बीच 14,022 यूनिट बेची गई और ये इतनी पॉपुलर है कि इटालियन पुलिस भी गैलार्डो यूज करती है। लेकिन इसका रीजन इसलिए है क्योंकि 2004 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी 2 गैलार्डो इटालियन पुलिस को डोनेट करी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई क्रिमिनल कितना भी फास्ट जाए लेकिन उसको चेस करना बहुत आसान है। जब आपके पास हो V10 इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और वो 329 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती हो, तो किसी भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत आसान है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ तक कि एक स्विगी डिलीवरी बॉय भी चाहता है कि वो अपनी डिलीवरी लैम्बोर्गिनी गैलार्डो में दे। नंबर 9 एवेंटाडोर। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर 2011 में लॉन्च हुई और एवेंटाडोर ऐसी कार है जो उस टाइम पर बनी सबसे फास्टेस्ट रोड कार थी, जिसकी टॉप स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और 0 से 100 किलोमीटर सिर्फ 2.9 सेकंड में पहुंच जाती है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इसकी हैंडलिंग को ऐसा बना देता है कि आपको लगता है कि आप कार चला नहीं रहे बल्कि उड़ा रहे हैं। इसमें इंजन 6.5 लीटर V12 है जो 690 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसके इंजन की पावर 7 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से टायर्स तक ट्रांसमिट होती है। एवेंटाडोर को 2011 में बहुत सी मैगजीन ने सुपर कार ऑफ द ईयर कहा था। नंबर 8 मर्सिएलागो। 2001 से 2010 तक 4099 मर्सिएलागो बनाई गई क्योंकि मर्सिएलागो ने लैम्बोर्गिनी डियाब्लो को रिप्लेस किया था, जिसके स्लीक डिजाइन और शार्प एजेस तो हैं जो लैम्बोर्गिनी की पहचान है। और लैम्बोर्गिनी का दमदार 6.5 लीटर V12 इंजन है। इसका इंजन ऑडी ने बनाया है। जब 1998 में ऑडी ने लैम्बोर्गिनी के कुछ शेयर खरीद लिए थे तो नए ओनर्स रफ्तार के दीवानों के लिए नई लैम्बोस प्रोड्यूस करते रहते हैं। मर्सिएलागो की टॉप स्पीड 341 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 7 रेवेनटॉन। अगर आपको कोई सुपर कार एक फाइटर प्लेन लगे तो समझ लीजिए वो रेवेनटॉन है। सिर्फ 21 रेवेनटॉन ही बनाई गई 2007 से 2009 तक और हर रेवेनटॉन में कुछ न कुछ यूनिक था जिनसे उनके ओनर को लगे कि इट्स अ वन ऑफ अ काइंड। और इसमें से 21वीं कार एक म्यूजियम में रखी गई। रेवेनटॉन का नाम एक फाइटिंग बुल पर रखा गया है जिसने 1940 में एक आदमी को मार दिया था। सच में डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने बेहतरीन काम किया है। रेवेनटॉन एक बीस्ट लगती है जो 355 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों के होश उड़ा सकती है। नंबर 6 डियाब्लो। डियाब्लो का स्पेनिश में मीनिंग है डेविल। लैम्बोर्गिनी डियाब्लो 1990 की सबसे पॉपुलर कार थी। ये लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट प्रोडक्शन कार थी जो 200 मील प्रति घंटा या 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव कर पाई थी। डियाब्लो के अंदर कई अपडेट हुए इसके 11 साल की प्रोडक्शन रन के बीच में। इसका बेसिक डिजाइन वैसा ही रहा जैसा इसका स्टाइलिश एक्सटीरियर, सीजर्स डोर, V12 इंजन और कैपेबिलिटी जो किसी के भी होश उड़ा दे। नंबर 5 वेनानो। लैम्बोर्गिनी वेनानो 50th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए बनाई गई थी। वेनानो एक ऐसी लिमिटेड गाड़ी है जिसे आप खरीद ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ ये 5 ही मॉडल बनाए गए हैं, जिसमें ये 3 बेच दी गई हैं और बाकी 2 को साइड रख के $4.5 बिलियन तक या 32 करोड़ रुपीस के प्राइस पर एक कार बेची गई। वेनानो वैसे तो एवेंटाडोर पर बेस्ड है, पर वो लगती बैटमोबाइल या ट्रांसफॉर्मर डेसेप्टिकॉन की तरह है जो कि स्ट्रीट लीगल है, जिसकी टॉप स्पीड 356 किलोमीटर प्रति घंटा है और 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 2.8 सेकंड में अचीव कर लेती है। और इसकी ब्रेकिंग स्पीड 100 से 0 किलोमीटर पर आने पर बस 98 फीट लगते हैं। नंबर 4 हुराकन। मुझे समझ नहीं आता कि स्पोर्ट्स कार के नाम इतने फैंसी कैसे होते हैं। हुराकन तो इसके अंदर 610 हॉर्स पावर है और ये जानवर 0 से 100 किलोमीटर सिर्फ 2.5 सेकंड में चला जाता है। सबसे पहले ये 2014 में लॉन्च हुई। हुराकन ने गैलार्डो के पीछे छोड़ दिया जो कि लैम्बोर्गिनी की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली गाड़ी थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा हुराकन चला रहा है। हुराकन की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हाई परफॉर्मेंस व्हीकल की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप अपने बाल खड़े नहीं रखते तो ये आपके बाल जरूर खड़े कर देगी और साथ ही आपने ज़्यादा खाना खा रखा है तो उसे भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी क्योंकि इसकी स्पीड कतई जहरीली है।
नंबर 3, सेस्टो एलिमेंटो। द सेस्टो एलिमेंटो, जो कि सिर्फ 20 व्हीकल ही बनाए गए। सेस्टो एलिमेंटो एक ऐसी कार है जिसके लिमिटेड एडिशन कार कहते हैं। सेस्टो एलिमेंटो का मतलब है 6 एलिमेंट, यानी कि 6 तत्व, क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट्स कार्बन फाइबर से बने हुए हैं। ये लैम्बोर्गिनी पूरी की पूरी बहुत ही लाइट सब्सटेंस से बनी हुई है, जिसका मतलब मोर एक्सेलरेशन, मोर एड्रेनलिन, जो 0 से 100 किलोमीटर 2.5 सेकंड में पहुंच जाती है। नंबर 2, कॉन्टाज। कुछ स्पोर्ट्स कार हैं जो कि ऑटोमोटिव डिजाइन के इतिहास में नाम कमा चुकी हैं, और उनमें से ये एक गाड़ी है। इसके शॉर्ट एंगल्स और सीजर डोर इस गाड़ी को उस टाइम पर बना देते हैं कि ये एक अलग ही प्लेनेट से आई है। 1974 के दशक में जब ये लॉन्च हुई तो तभी इसके बहुत फैन हुए और इसने अपना नाम बना लिया, जिसकी टॉप स्पीड उस समय 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नंबर 1, मियोरा। जब लैम्बोर्गिनी 1966 में मियोरा लॉन्च की तो ये सबसे पहली स्पोर्ट्स कार थी जिसका इंजन मिडल में था और 2 सीट लियोट था, जिसका मतलब इंजन फ्रंट और रियर एक्सल के बीच चिल्ला रहा था बाकी सभी स्पोर्ट्स कार को, दैट आई एम योर डैड। और इंजन की पोजीशन बीच में होने की वजह से इसकी हैंडलिंग लाजवाब थी, और जिसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इसका डिजाइन स्लीक, क्लासी था, और सिर्फ 464 कार ही बनी थी। अगर आप कभी इसे अपने आसपास देखें तो एक टेस्ट राइड जरूर मांगिएगा। ट्रेन का जाएगा? किधर जाना है? मेरे को तो एक राउंड चाहिए ट्रेन। काय का राउंड है? ट्रेन का। कौन है? मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। कहाँ ट्रेनिंग किया? वो घर पे छोटे भाई का खिलौना लेके ट्रेनिंग किया था। तबीयत ठीक है ना? तबियत पूरा ठीक है अंकल, आप एक बार चलाने तो मुझे आप बोलोगे वाह वाह। कान के नीचे घुटने के लौड़े इधर